हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। किसी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और क्या क्या स्कोप है बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी से। एलिजिबिलिटी में पहला है 12th पास होना चाहिए आपको, एग्रीगेट 55% मार्क्स ज़्यादा 55% ज़्यादा होना चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। अब बाकी जो 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था वो तो है ही। और जो एज लिमिट दिया गया है वो है 17 to 35 ईयर्स, इसके बीच में ही आपका एज होना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप मेल और फीमेल दोनों ही बीएससी नर्सिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज होते हैं जो कि फीमेल को ही अपने एडमिशन लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जो कि मेल को भी एडमिशन लेते हैं। जैसे कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिटेड कॉलेज हैं उन सब में मेल को भी एडमिशन दिया जाता है। पहले हम लोग बात करेंगे कॉलेज के बारे में। तो कॉलेज में सबसे पहले गवर्नमेंट फिर प्राइवेट के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट में देख लेते हैं। पहला एम्स दिल्ली, ऑब्वियसली बिना कोई डाउट का तो एम्स दिल्ली सबसे टॉप कॉलेज है जिसमें बीएससी नर्सिंग होता है। और दूसरा है एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, तीसरा है जिपमर, चौथा है बीएचयू, पाँचवां अदर। और बता दूं आपको फ्रेंड कि बीएचयू में 75 सीट्स है जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स है, मतलब वहाँ सिर्फ लड़की लोग ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। जिपमर जो है वहाँ भी 94 सीट्स है, इसमें 9 लड़काओं के लिए है, बाकी जो 85 सीट्स है वो फीमेल के लिए मतलब रिजर्व्ड है। और एएफएमसी में भी जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, जितने भी सीट्स हैं वहाँ पे। और एम्स दिल्ली में तो लड़की के लिए है ही। बाकी लड़का लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट गवर्नमेंट मेडिटेड नर्सिंग कॉलेज हैं वहाँ पे लड़का लड़की दोनों का होता है। और जितने भी एम्स हैं, मतलब कि 15 एम्स है टोटल इंडिया में, तो टोटल एम्स में बीएससी नर्सिंग होता है और सब में लड़की को ही एडमिशन होता है। ये लड़का लोग का मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी कॉलेज हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट में सबसे पहला है सीएमसी वेलोर, जो कि अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है और यहाँ भी सिर्फ लड़कियाँ ही ऑप्ट कर सकते हैं। अब दूसरा आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और निम्स यूनिवर्सिटी। ये दोनों में आप लड़का लड़की दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। इनफैक्ट एमिटी यूनिवर्सिटी में भी लड़का लड़की दोनों ले जा सकते हैं। और मणिपाल यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, कुल मिला के प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे आप ये सब सीएमसी वेलो को छोड़ के सभी में आप लड़का लड़की दोनों को एडमिशन दिया जाता है। और ये तो सिर्फ 6 प्राइवेट कॉलेज हैं। इंडिया में तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, मैंने सिर्फ 6 बताए हैं, बाकी और भी है कॉलेज, मतलब मैंने टॉप 6 कॉलेज बताए हैं। और आपको जानना हो तो हमको बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे पहला है कि एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम, जो कि जितने भी एम्स हैं इंडिया में उन सब में बीएससी नर्सिंग आपको करना है। तो एक एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, उनको आपको लिखना पड़ेगा और उनके थ्रू ही आप एम्स में नर्सिंग कर सकते हैं। दूसरा है नीट, जो कि हम लोग एनटीए लेती है एमबीबीएस और बीडीएस सीट के लिए ऑल ओवर इंडिया। तो फिर उससे भी आप बीएचयू और जिपमर वाला जो है उससे भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब नीट का स्कोर के हिसाब से बीएचयू और जिपमर वाला अपने यहाँ बीएससी नर्सिंग का एडमिशन लेंगे। तीसरा है इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग, जो कि एएफएमसी में जो बीएससी नर्सिंग होता है वहाँ पर जितने भी सीट्स हैं लड़कियों के लिए, वो उस सीट को भरने के लिए इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग एक सेपरेट एग्जाम होता है, जिसके थ्रू तहत ही एएफएमसी में बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। चौथा है सीएमसी वेलोर का बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम, जो कि सीएमसी कराती है अपने यहाँ नर्सिंग कराने के लिए। पाँचवां सीयूसीटी, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कराती है। तो ये भी सब मतलब ये सब एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दीजिएगा तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। और फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो लड़का लड़की दोनों ही कर सकते हैं। बाकी हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना ही एग्ज़ाम होता है। जैसे कि बिहार का बीसीईसी होता है, झारखंड में जेसीईसी भी होता है। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो वहाँ पे अगर आपको बीएससी नर्सिंग कराना उसका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको देंगे। तो जितने मतलब मैंने आपको बताया ना कि जितने स्टेट गवर्नमेंट है उसमें सब में लड़का लड़की दोनों ही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो अगर इनफैक्ट मैंने भी बीसीईसी का एग्ज़ाम दिया था 2020 में, तो अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, बीएससी नर्सिंग ही कर रहा हूँ यहाँ भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से। अब हम लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग बेसिकली 4 साल का कोर्स है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। मतलब पहला साल तो आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे साल में आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगा। और हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगा तो आपको थोड़ा मोड़ा पैसे भी मिलेंगे। फिर वही इंटर्नशिप हो गया, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा मतलब कोई टाइम बर्बाद नहीं करना आपको इंटर्नशिप के लिए। 4 साल के दौरान आपका इंटर्नशिप और पढ़ाई दोनों हो जाएगा। दूसरा है फीस। तो फीस गवर्नमेंट कॉलेज में ऑब्वियसली कम होगा, प्राइवेट में ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट में 5,000 से 8,000 पर सेमेस्टर होता है, और एनुअली देखा जाए तो 10,000 से 16,000। इनफैक्ट मैंने 11,000 रुपया दिया था यहाँ अपने कॉलेज में।
1 साल का। और प्राइवेट कॉलेज में देखा जाए तो 45,000 to 65,000 पर सेमेस्टर। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। और एनुअली देखा जाए तो 90,000 से 130,000 पर ईयर। अब हम लोग सैलरी का बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए आप 4 साल बीएससी नर्सिंग कर लिए तो फिर आपको क्या क्या सैलरी मिल सकता है अगर आप एज ए नर्स काम करेंगे। सबसे पहले आप 4 साल का जो कोर्स करेंगे उसके 4 साल का परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। उस मेरिट के हिसाब से जो वैकेंसी निकलता है उस स्टेट में, उसमें जो रिक्रूटमेंट होता है, तो फिर अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट हो गया तो फिर आपको सैलरी जो 50,000 से चालू ही होता है, बाकी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और बाकी प्राइवेट कॉलेज में हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ तो वहाँ भी 25,000 से चालू होता है और 25,000 से 30,000 35,000 जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ उस हिसाब से दिया जाता है वहाँ पर। तो अब हम लोग स्कोप आफ्टर बीएससी नर्सिंग, मतलब अगर मान लीजिए आप एक बार बीएससी नर्सिंग कर ले तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला एक वर्क एज ए नर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब बताया मैंने आपको कि मेरिट बनता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम कर सकते हैं। दूसरा है कि एज ए नर्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं। दूसरा है नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। नर्सिंग ट्यूटर मतलब जो जीएनएम एनएम का कोर्स होता है उसको आप पढ़ा सकते हैं। और अगर आप एमएससी नर्सिंग कर रहे तो आप बीएससी नर्सिंग वाले को भी पढ़ा सकते हैं। और अगर आपको सिविल सर्विस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक ग्रेजुएट कोर्स है, तो आप ग्रेजुएशन का लेवल तो हो ही गया, तो आप उसके बाद भी सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी पीएचडी आप तरह एमएससी नर्सिंग मतलब एमएससी नर्सिंग कर लिए फिर पीएचडी नर्सिंग कर लिए, उसके बाद आराम से आप कहीं प्रोफेसर कोई भी कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बन सकते हैं। 70-80 हज़ार रुपये महीना से आपका चालू ही होगा पेमेंट। और फिर 7 नंबर डिफेंस सर्विस, जैसे कि मैंने आपको बताया एएफएमसी में जितने भी बीएससी नर्सिंग के छात्र होते हैं वो सभी मतलब उनको मौका होता है कि वो डिफेंस में सर्व कर सकते हैं अगर हम उनको मौका मिले तो। फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बाकी अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो था, अगर बोलने में कोई डाउट मतलब कोई दिक्कत हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू वेरी मच।